कुछ लोग इंसानियत का बिजनेस करते हैं और रतन टाटा सर हैं वो बिजनेस में इंसानियत रखते हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। रतन टाटा सर के जीवन की एक घटना आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जो इंसिडेंस है 2008 का है। 2007-8 का जो साल था पूरा वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। फाइनेंशियल मंदी थी, सब जगह लिक्विडिटी का क्रंच था। उस समय 2008 में रतन टाटा सर के पास एक ऑफर आया था। मल्टीनेशनल जो ब्रांड था लैंड रोवर और जैगुआर खरीदने का। वो बहुत इंटरेस्टेड थे उस कंपनी को खरीदने में। वो भी फोर्ड कंपनी उससे बेचना चाहती थी। बहुत सारे रतन टाटा सर के फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स ने उन्हें क्रिटिसाइज किया कि जब फोर्ड जैसी कंपनी वो चला नहीं पा रही है तो तुम कैसे खरीद कर चला पाओगे और क्यों ऐसा महंगा सौदा कर रहे हो। कुछ लोगों का तो ये तक कहना था कि भंगार बेचने वाला क्या जवेरी की दुकान चला सकता है। लोग बोलते थे कि वो जो नैनो कार 1 लाख रुपए की कार जो बेच रहे हैं वो 1 करोड़ की कार कैसे बेच पाएंगे। लेकिन रतन टाटा सर की जो सोच थी वो सोच थी कि जो कोयला होता है वो कार्बन से बनता है और उसी कार्बन से डायमंड भी बनता है। तो एक जो कोल माइन जो खुदाई कर रहा है ना, उसकी परख उसे सही ढंग से आनी चाहिए कि कौन सा कोयला है और कौन से कार्बन से डायमंड बना सकते हैं। ऐसे ही रतन टाटा सर ने अपने हर एक बिजनेस में इंसानियत रखी है और हर एक बिजनेस को एक इंसानियत की नजरिए से देखा है और हर एक जन की नीड को कैटर कर पाए हैं। जैसे कि उनकी ताज महल पैलेस होटल जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन होटल में उसका नाम आता है। आप अगर वहां पर चाय पियेंगे तो 500 रुपए से ज्यादा की पड़ेगी। लेकिन जो गरीब इंसान है वो अगर चाय पीना चाहता है तो उनके लिए उन्होंने टाटा टी के पैकेट निकाल रखे हैं। वो खुद अपने घर पे अच्छी चाय का आनंद ले सकता है। तो रतन टाटा सर का जो विजन है वो हर एक जन की सोच के हिसाब से हर एक जन की नीड को कैटर करना होता है। जो अमीर इंसान अफोर्ड कर सकता है तो उसे लग्जरी देते हैं। जो गरीब इंसान है उसे भी जीने की इच्छा होती है तो उसे उसके लिए जीवन जरूरत की जो चीजें हैं वो उसे पहुंचाते हैं। 2008 का जो ये इंसिडेंस है ये आप सब लोगों के साथ डिटेल में शेयर करना चाहता हूं। ये जो कंपनी है लैंड रोवर और जैगुआर, इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई वो इलैबोरेट करेंगे। ये जो कंपनी थी दोनों अलग अलग कंपनी थी। पहले मैं बात करता हूं लैंड रोवर की। लैंड रोवर की जो गाड़ियां थी उसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। उसके बाद उसे ब्रिटिश लेलैंड ने खरीद लिया था। ब्रिटिश लेलैंड पहले अपनी जो ब्रांड थी लेलैंड उसके अंदर ही इसे चलाती थी। बाद में उन्होंने डिसाइड करा कि इसे एक सेपरेट कंपनी बनाना चाहिए क्योंकि उन्हें लगता था कि इसका पोटेंशियल है। उन्होंने उसकी सब कंपनी बनाई लैंड रोवर के नाम से। लैंड रोवर का सब डिवीजन बनाने के बाद थोड़े टाइम तक उन्होंने चलाई, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब इसे बेचना चाहिए और उसे उन्होंने BMW को बेच दिया। BMW ने उसको कुछ सालों तक चलाया, फिर उन्हें इतना प्रॉफिटेबल नहीं लगा और उन्होंने उस कंपनी को फोर्ड को बेच दिया था। फोर्ड को उन्होंने 2.7 बिलियन डॉलर में बेचा था 2000 के साल में। फोर्ड जो कंपनी है वो काफी प्रीमियम ब्रांड्स ओन करती है। वो जो प्रीमियम ब्रांड्स है उनका एक अलग से उनके पास पोर्टफोलियो है, उसमें लैंड रोवर भी है। इसके बाद जो मैं बताना चाहता हूँ जैगुआर की कहानी। जैगुआर भी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी वो 1922 में हुई थी। उसके बाद उसे भी ब्रिटिश लेलैंड ने खरीद लिया था। उसके बाद ब्रिटिश लेलैंड ने इसे सेल करने का डिसाइड करा फोर्ड को। फोर्ड ने जैगुआर को खरीदा था 1989 में 2.5 बिलियन डॉलर में ब्रिटिश लेलैंड से। ये दोनों कंपनी लैंड रोवर और जैगुआर फोर्ड के अंदर थी। 2007-8 की जो मंदी थी तब बहुत लिक्विडिटी क्रंच था। इंटरनेशनल मार्केट बहुत लिक्विडिटी क्रंच से जूझ रहा था। तब फोर्ड मोटर इंसॉल्वेंट होने की कगार पे थी। तब उन्होंने लैंड रोवर और जैगुआर को ऑक्शन के लिए निकाल दिया कि कोई भी कंपनी अगर इंटरेस्टेड हो तो वो बोली लगा सकते हैं लैंड रोवर और जैगुआर की। यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आता है रतन टाटा सर का।
अब एक और मजेदार बात मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 1999 की बात है, जब जो टाटा मोटर्स है वो टाटा लोकोमोटिव्स कंपनी के नाम से जानी जाती थी। उस समय टाटा लोकोमोटिव्स इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं हुआ करती थी। तब रतन टाटा सर ने डिसाइड करा था उनका जो ये सेगमेंट है उसे सेल करने का। तब उन्होंने फोर्ड मोटर्स को अप्रोच किया था। फोर्ड मोटर्स ने रतन टाटा सर को बोला था कि हम आपकी कंपनी पर एहसान जताएंगे अगर आपकी ये कंपनी खरीदते हैं तो, और ये भी बोलते हैं कि आप लोगों को कंपनी चलाना आती ही नहीं है, आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपका जो डिसीजन था इस फील्ड में एंटर करने का वो बिल्कुल गलत था। ये है बात 1999 की, जब फोर्ड मोटर्स अप्रोच कर रही थी टाटा को खरीदने की। उस समय डील नहीं हो पाई क्योंकि ऑफर उनके मुताबिक नहीं था। उसके महज 9 साल के बाद टाटा मोटर्स ने अप्रोच किया फोर्ड को। अब बारी थी फोर्ड के एक प्रीमियम सेगमेंट को खरीदने की जो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस था। फोर्ड ने लैंड रोवर और जैगवार दोनों जो कंपनी खरीदी थी, एक कंपनी खरीदी $2.7 बिलियन में 2000 के साल में, दूसरी कंपनी खरीदी $2.5 बिलियन 1989 में, टोटल $5.2 बिलियन। लेकिन वो कंपनी को चलाने में इतना खर्चा आ रहा था कि $35 बिलियन फोर्ड ने खुद के और इन्वेस्ट करे थे वो ब्रांड को चलाने में। लेकिन फिर भी फोर्ड के लिए इतना प्रॉफिटेबल वो इन्वेस्टमेंट नहीं था। अंत में उन्होंने सोचा इस कंपनी को बेचने का। जब टाटा मोटर्स के पास ये ऑफर आया तो ये ऑफर था महज $2.3 बिलियन में लैंड रोवर और जैगवार दोनों को खरीदने का। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे रतन टाटा सर को कि तुम्हें ये जो डील इतनी सस्ती मिल रही है, लेकिन तुम इसकी हिस्ट्री देखो कि BMW, फोर्ड वगैरह कोई भी चला नहीं पाए, तुम कैसे चला पाओगे। और उसमें जो डील इतनी सस्ती मिल रही है, लेकिन $35 बिलियन फोर्ड ने खुद इन्वेस्ट करे, उसके बाद भी वो चला नहीं पाए। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी थी रतन टाटा सर को अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाने की, तो उन्होंने सोचा ये सही समय है। और इस समय पर चाइना और इंडिया का मार्केट ही सिर्फ ऐसा था जो ग्लोबल मंदी से इतना जूझ नहीं रहा था। सब जगह ऑटोमोबाइल सेगमेंट 5% से ज्यादा टूट चुके थे, लेकिन इस मंदी का असर चाइना और इंडिया में नहीं हुआ था। ये अपॉर्चुनिटी थी, रतन टाटा सर को दिख रही थी कि कोई भी इंडियन ब्रांड इंटरनेशनल मार्केट में इतने बड़े लेवल पर नहीं है। उन्होंने उसी टाइम डिसीजन लिया और इस कंपनी को खरीद ली। इसके बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो डिजाइन है दूसरी कंपनियों के वो अपग्रेड होते जा रहे हैं। तो रतन टाटा सर ने ये जो डिवीजन था इसको इंडिपेंडेंटली जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया, लेकिन उसमें जो डिजाइन अपग्रेडेशन है उसके डिसीजन जो 4-4 साल में होते थे वो 1-1 साल में होने लगे। रतन टाटा सर की लीडरशिप में लैंड रोवर और जैगवार में काफी मॉडल्स लॉन्च करे, और चाइना और यूके में जहां पर इनकी सेल इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी उसकी मार्केटिंग एक अलग तरह से की गई। यूके में जैसे बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं, बहुत ही तेज स्पीड से चलते हैं, लेकिन एक एडवर्टाइजमेंट में यूके के रोड पर एक बड़ा सा बम्पर बनाया। कितनी भी बड़ी लग्जरी कार थी, वो लग्जरी ब्रांड्स की कार भी उस बम्पर को पार नहीं कर पा रही थी, और पीछे से लैंड रोवर की गाड़ी आती है और इजीली वो बम्पर को क्रॉस कर पाती है। इस एडवर्टाइजमेंट में ये दिखाया गया है कि कितनी भी महंगी कार हो, कितनी भी स्पीड से चले, लेकिन जब एक बम्पर आ जाता है तब वो कार असमर्थ है उसे पार करने में। तब लैंड रोवर जैसी जो कार है जो कैसे भी रास्ते पे इजीली से चल सकती है। दूसरा इंसिडेंट, जो चाइना में बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो बहुत अफोर्डेबल रेट में कार सेल करते थे, तब वहां पे ये सोचते थे कि क्यों लोग इतनी महंगी कार को परचेज करेंगे। तब एक एडवर्टाइजमेंट था, एक बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था और एक जो सीढ़ियां थी जो 45 डिग्री का स्लोप था। वो लैंड रोवर से पहले किसी भी कंपनी ने अपनी कार को उस रास्ते पर चलाने का नहीं सोचा था।
लैंड रोवर ने वो चैलेंज लिया और वो चैलेंज को जीता। उसके बाद पूरे विश्व में लैंड रोवर की सेल में काफी वृद्धि हुई, उनका रेवेन्यू भी काफी बढ़ा और जो उनकी कार है आज हर एक अमीर आदमी पसंद करता है, सेफ्टी के हिसाब से भी और हर एक जगह जिस हिसाब से चलती है उस हिसाब से भी। इसी के साथ इनकी जो ये ब्रांड है जैगुआर को पूरे वर्ल्ड में भी अवार्ड से रिकॉग्नाइज करा था। 2019 में वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर, 2021 में वर्ल्ड डिजाइन ऑफ द ईयर और उसके बाद ग्रीन कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जैगुआर ब्रांड को मिला है। तो दोस्तों ये जो कहानी है ना, ये रतन टाटा सर की है। ये बहुत जिद्दी थे, ये सुनते सबकी थे लेकिन करते सिर्फ अपनी मन की थे। तो दोस्तों आपके जीवन में भी बहुत सारी बार ऐसी अड़चनें आएगी जब लोग आपको अलग तरह से बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, आपके डिसीजन के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन आपका मन क्या बोलता है, आपकी अंदर की आत्मा क्या बोलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ऐसे बहुत सारे डिसीजन रतन टाटा सर को भी लेने पड़े थे अपने जीवन में, जहां पर लोगों ने क्रिटिसाइज करा, लोग उनके फेवर में नहीं थे, उनके खुद के एम्प्लॉय उनके अगेंस्ट में थे। रतन टाटा सर को ये तक बोलते थे कि आपका ये जो डिसीजन है हो सकता है कि आपकी सब कंपनी बेचनी पड़े, लेकिन उनके मन ने जो बोला उन्होंने वो डिसीजन लिया और आज पूरे विश्व में उनकी कंपनी का नाम है। आज वो सिर्फ कमाई के लिए ही बिजनेस नहीं ओपन करते, लेकिन जो उनके एम्प्लॉय हैं उन सबका इतना ध्यान रखते हैं कि जितनी कोई भी कंपनी नहीं रखती। कोविड में भी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को पूरा वेतन दिया, उनके फैमिली में कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस थे वो तक बियर करे उन्होंने। कोई फैमिली मेंबर अगर किसी ने लूज करा जिसकी सैलरी टाटा कंपनी से जाती थी तो उसकी जगह उन्होंने उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा। तो ये है रतन टाटा सर, जो कि जिद्दी है लेकिन उन्होंने बिजनेस में हमेशा इंसानियत रखी है। तो दोस्तों इतनी पुरानी कंपनी तभी चल सकती है जब आप अच्छे मन और अच्छे भाव से काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।